1747 का साल था। नादिर शाह की हत्या के बाद उसकी विशाल साम्राज्य की गद्दी खाली थी, मगर उस खाली सिंहासन की ओर एक शेर बढ़ रहा था। उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह पहले नादिर शाह की सेना में एक भरोसेमंद सिपहसालार था, लेकिन अब वो खुद बादशाह बन चुका था और उसने अफगानिस्तान में दुर्रानी वंश की नींव रखी। मगर अहमद शाह के दिल में कुछ और था, ताकत और विस्तार, और उसकी नजरें जमी थीं पंजाब पर। पंजाब जो मुगलों की कमजोर होती पकड़ और सिखों के उभार के बीच झूल रहा था। अब्दाली जानता था, अगर उसे भारत में एक स्थायी प्रभाव बनाना है तो उसे पंजाब को जीतना ही होगा। और फिर शुरू हुआ एक के बाद एक आक्रमणों का सिलसिला। साल 1748 अहमद शाह ने पहली बार पंजाब पर चढ़ाई की। लाहौर को उसने कुछ ही दिनों में अपने कब्जे में ले लिया, मगर दिल्ली की मुगल सेना ने उसे वापस धकेल दिया। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अगले कुछ वर्षों में अब्दाली ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया, मगर उसका सबसे क्रूर और निर्णायक हमला था 5वां आक्रमण। यह हमला था 1757 में, जब अब्दाली फिर से पंजाब आया। लेकिन इस बार वो सिर्फ लूटपाट करने नहीं आया था, वो पंजाब को पूरी तरह से निगलने आया था। अब्दाली की सेनाएं, अफगान घुड़सवार अपनी तेज तलवारों और भयानक नारे लगाते हुए पंजाब की धरती पर उतर चुकी थीं। उसने लाहौर, अमृतसर, मुल्तान सबको अपने कब्जे में ले लिया। सिखों ने बहादुरी से उसका सामना किया, मगर अब्दाली की सेना संगठित, निर्दयी और रणनीति में माहिर थी। अमृतसर में हरिमंदिर साहिब पर हमला, गुरुद्वारों की बर्बादी, ये इतिहास के वो काले पन्ने हैं जो आज भी पंजाब की आत्मा को झकझोरते हैं। अब्दाली ने पंजाब को अफगान साम्राज्य में मिला लिया और अपने बेटे तैमूर शाह को वहां का गवर्नर बना दिया। लेकिन क्या यह जीत स्थायी थी? नहीं। यह वही समय था जब भारत में मराठा शक्ति भी उभर रही थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अब्दाली और मराठों के बीच हुई, जिसे अब्दाली ने जीत तो लिया, मगर भारत में उसकी पकड़ अब डगमगाने लगी थी। अहमद शाह अब्दाली के पंजाब पर आक्रमण ने सिर्फ एक इलाके की सीमाओं को नहीं बदला, बल्कि भारत की राजनीतिक दिशा को भी बदल दिया। अब्दाली भारत को पूरी तरह से अपने अधीन करना चाहता था, मगर पंजाब उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया। अंत में अहमद शाह अब्दाली इतिहास में एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता है, जिसने अफगानिस्तान को एकजुट किया, भारत में अपनी ताकत दिखाई और पंजाब को बार बार चुनौती दी। मगर यही पंजाब बाद में उसकी सबसे बड़ी थकावट और हार का कारण भी बना।